नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आरआरबी एएलपी की वैकेंसी जो पहले 5,696 थी वो बढ़कर 18,000 से ऊपर हो गई है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑफिशियल नोटिस में एक्चुअली कितना ये वैकेंसी बढ़ा है। तो ये रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा है कि 1/2024 को जो फॉर्म आया था उस समय जो वैकेंसी थी वो 5,696 थी। अब वो बढ़ा के 18,799 कर दी गई है। पहले कितनी वैकेंसी थी? 5,696। अब इसको बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 18,799 कर दी गई है। और इसमें जो है जोनल रेलवे के हिसाब से बढ़ा हुआ। जैसे सेंट्रल जोन में पहले जब वैकेंसी आई थी उस समय कितनी थी सीटें? तो 535 थी। वो बढ़ के अब कितनी हो गई है? 1783। वैसे ही किसी में बढ़ा है, किसी में नहीं बढ़ा है। ठीक वैसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में 76 थी तो इसमें 76 ही है, इसमें नहीं बढ़ा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते लास्ट में आप देखेंगे कि जो सीटें जब फॉर्म फिलअप हो रही थी उस समय जब सीटें थी तो वो थी 5,696 थी। वो बढ़ के कितनी हो गई है? 18,799 हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। इतनी सीटें बढ़ गई हैं, लगभग 3.5 गुना के आसपास सीटें लगभग बढ़ी हैं, जो 5696 से सीधे 18,799 वैकेंसी हो गई हैं। इसके हम लोग सिलेबस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें 2 सीबीटी टेस्ट होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 में मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। और टाइमिंग कितना मिलता है? तो 1 घंटा टाइमिंग मिलता है, यानी 60 मिनट टाइमिंग मिलता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहता है। जब आप सीबीटी 1 पास कर लेंगे तो सीबीटी 2 में एक और पेपर होगा, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी में रहेगा। तो पार्ट ए में 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएंगे, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आएंगे। इन चारों को मिला के टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसको 90 मिनट में करना है। फिर पार्ट बी में रिलेवेंट ट्रेड, जैसे मान के चलिए आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछेगा। अगर सिविल से भरे हैं या इलेक्ट्रिकल से भरे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से भरे हैं तो उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछेगा और वो 60 मिनट कराएगा। फिर इसमें भी 1/3 का माइनस मार्किंग है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगा और इस हिसाब से सिलेक्शन होगा। और इसमें बुक मतलब अच्छे बुक कौन कौन से? जैसे अर्थमेटिक के लिए आप आशीष अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, जनरल रीजनिंग के लिए आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं। ये एक मतलब बस एडवाइस है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कौन सी बुक किसके लिए अच्छी है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, जिसमें जो वैकेंसी पहले शुरू में 5,696 थी वो बढ़ के अब 18,799 हो गई है। इसीलिए आप एकदम मन से तैयारी में लग जाइए और इस बार आप नौकरी ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।